प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड का पाठ 5 गलता लोहा का अध्ययन करेंगे। गलता लोहा श्री शेखर जोशी द्वारा रचित उनकी एक प्रतिनिधि कहानी है। उनकी यह कहानी समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है और यह सिद्ध करती है कि वर्तमान युग में बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के चलते जातीय अभिमान की बात बेमानी है। यही कारण है कि कथानायक ब्राह्मण पुत्र मोहन सामाजिक विधि निवेशों को ताक पर रखकर अपने बचपन के साथी धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। मोहन लंबी बैंत वाली दराती लेकर अपने खेत के किनारे उगी हुई झाड़ियों को काटने के लिए घर से निकला था। उनके पिता वंशीधर अब बूढ़े हो चुके हैं। वे अब कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं कर पाते थे। सुबह उन्होंने अपने पुत्र से कहा था कि उन्हें गणनाथ में चंद्रदत्त नामक यजमान के यहाँ रुद्री पाठ करना है, लेकिन 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़कर उनके यहाँ जाना उनके बस की बात नहीं है। मोहन पिता की बातों का अर्थ समझता था, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों का उसे अभ्यास नहीं था। इसलिए उस समय उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अब वह पिता का भार हल्का करने के लिए अपने खेतों की ओर चला जा रहा था, लेकिन हंसुए की धार चूंकि कुंद हो गई थी, इसलिए वह अपने सहपाठी मित्र धनराम लोहार की दुकान पर चला आया। दराती की धार तेज कराने के लिए वह वहां एक कनस्तर पर बैठ गया और धनराम की कारीगरी देखने लगा। मोहन और धनराम स्कूल को याद करते हुए बीती बातों में खो गए। मोहन ने धनराम से पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। धनराम ने उत्तर दिया कि पिछले वर्ष ही गुजरे, पर मुझे तो अंत तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मास्टर जी अक्सर आवाज देकर पूछते थे कि आज मोहन नहीं आया। मोहन मास्टर जी का प्रिय शिष्य था। वह स्कूल का मॉनिटर भी था। वह हर सुबह प्रथम स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। जब कक्षा में अन्य छात्र सवाल का उत्तर न देते तो मोहन से पूछा जाता और वह सही उत्तर देता था। कमजोर छात्रों को दंड देने का काम भी मोहन का था। धनराम भी उन छात्रों में से एक था जिसने मोहन के हाथों अनेक बार बैत खाए थे। फिर भी धनराम मोहन से प्रेम करता था। मास्टर जी कहा करते थे कि एक दिन मोहन बड़ा होकर स्कूल का नाम रोशन करेगा, किंतु धनराम केवल 3री कक्षा तक ही पढ़ सका। एक दिन वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका, अतः छड़ी से मार खानी पड़ी। जब छुट्टी के समय तक भी वह 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उससे कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है। आखिर धनराम के पिता गंगाराम ने उन्हें लोहे का काम सिखाया। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने सहज भाव से पिता का काम संभाल लिया। प्राइमरी की परीक्षा पास करते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी सही निकली। इससे वंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे ताकि उनके वंश की गरीबी दूर हो। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल गांव से 4 मील दूर था और मार्ग में एक नदी भी थी। फिर भी वंशीधर अपने लड़के को स्कूल में दाखिल करवा आए। मोहन लंबा रास्ता तय करने के बाद थका हुआ घर लौटता। वर्षा के दिनों में नदी को पार करना बड़ा कठिन था, इसलिए पिता ने उस गांव के यजमान के घर पर मोहन को ठहरा दिया। नदी का पानी उतरने के बाद मोहन घर लौट कर आता था। एक बार जब मोहन नदी पार कर रहा था तो अचानक नदी का पानी बढ़ गया और बड़ी मुश्किल से सकुशल घर लौट आया। इस घटना के बाद तो वंशीधर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हो गया। एक बार वंशीधर की बिरादरी के धनी परिवार का लड़का रमेश
अवकाश के दिनों में गांव आया। तब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उससे बात की। रमेश ने वंशीधर से कहा कि वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। बड़े शहर में रहते हुए वह ठीक से पढ़ाई कर लेगा। मोहन रमेश के साथ लखनऊ चला गया और वहां उसके घर में छोटे मोटे काम भी करने लगा। मोहल्ले की अन्य औरतें भी मोहन से घर के काम करवाने लगीं। रमेश दफ्तर में बड़ा बाबू था, इसलिए उसके लिए मोहन एक नौकर ही था। आखिर में रमेश ने मोहन का नाम एक सामान्य स्कूल में लिखवा दिया। नया वातावरण तथा घर के कामकाज के कारण उस स्कूल में मोहन अपनी कोई पहचान न बना सका। वह केवल गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आ पाता था, परंतु वहां आकर भी वह अपनी वस्तु स्थिति से घर वालों को अवगत नहीं कराता था। वह वहीं रहते हुए अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर मोहन छुट्टियों में अपने गांव आया था, परंतु जब वह वापस लखनऊ गया तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के लोग उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। उनका मानना था कि बीए अथवा एमए कर लेने के बाद उसे रोजगार मिलने वाला नहीं है। इसी तर्क का हवाला देकर उन्होंने मोहन को हाथ का काम सीखने के लिए तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। 2 साल पढ़ने के बाद मोहन नौकरी के लिए चक्कर काटने लगा, पर नौकरी नहीं मिली। सच्चाई जानकर वंशीधर को बड़ा दुख हुआ। एक बार धनराम द्वारा वंशीधर से मोहन के बारे में पूछने पर वंशीधर ने उसे झूठ कहा कि उसकी नियुक्ति सेक्रेटेरिएट में हो गई है। धनराम ने भी कहा कि मोहन बाबू बड़े बुद्धिमान थे। मोहन धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह की अनेक बातें कर रहा था। यद्यपि धनराम ने मोहन की दराती की धार को तेज कर दिया था, लेकिन फिर भी मोहन वहीं बैठा रहा। आमतौर से गांव में ब्राह्मणों के टोले शिल्पकारों को अपने पास नहीं बैठने देते थे, परंतु नगर में रहने के कारण मोहन इस परंपरा को भूल चुका था। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाकार बनाना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तकनीकी स्कूल की शिक्षा के कारण मोहन ने झट से छड़ को गोलाकार बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी शीघ्रता से किया कि धनराम को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। वह हैरान होकर देखता रहा कि कैसे एक ब्राह्मण के लड़के ने बिना किसी त्रुटि के छड़ को गोला बना दिया है। उस समय मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी। उसकी आंखों में उस समय न स्पर्धा की और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव था।